जय हिंद दोस्तों, दिव्य हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया। तो क्रिया को इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि कोई भी एग्जाम आए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन गलत ना होके। तो अभी हम संज्ञा का वीडियो अपलोड कर चुके हैं और सर्वनाम का अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हिंदी दिव्य हिंदी एकेडमी चैनल का नाम है, उसमें आपको हिंदी ग्रामर का एक प्लेलिस्ट है, वो मिल जाएगा। आज हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्रिया कहते किसको हैं। ठीक है, जो हम काम करते हैं, ठीक है ना, जो हम काम करते हैं, कुछ काम हम करते हैं उसको क्रिया कहते हैं। या क्रिया अपने आप भी हो जाता है, जैसे पलक का झपकना, सांस लेना, ये भी क्रिया हो रहा है ना। तो अगर इसकी परिभाषा कहा जाए, क्रिया की परिभाषा कहा जाए, तो आपको क्रिया की परिभाषा तो बुक में आप लोग छोटे पर से पढ़ते आ रहे होंगे कि किसी काम के करने या होने के बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, क्रिया। तो ये तो रटा रटाया है, तो ही जानिए कि जाना, खाना, रोना, हंसना, जिसके लास्ट में ना लगा हो। देखिए, कोई भी ऐसी क्रिया होगी जिसमें ना नहीं लगा हो, मतलब हर क्रिया में आपको ना मिलेगा। ठीक है ना, लास्ट में ना प्रत्यय मिलेगा। जैसे जाना, ठीक है, जाना, खाना, खाना, हंसना, हंसना। तो देख रहे हैं सभी में आपको लास्ट में ना मिल रहा है। आप अपने मन में भी सोचिए कि कोई ऐसा भी क्रिया है जिसके लास्ट में आपको अंतिम जो वर्ड मिल रहा है या अक्षर मिल रहा है जिसमें ना नहीं लगा हो। सभी में मिलेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्रिया का मूल रूप। ठीक है, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप हम देखेंगे। मूल रूप या धातु, क्रिया का धातु, या इसे मूलांश भी कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, एक आपका जाना एक क्रिया है, जाना एक क्रिया है। तो जाना में से हम जा को इधर कर दें, जा को इधर कर दें और ना को इधर कर दें, अलग कर दें, तो जा आपका क्या हो जाएगा, मूल रूप हो जाएगा, क्रिया का मूल रूप। ठीक है ना, क्रिया का मूल रूप हो जाएगा, या इसे हम मूलांश भी कहेंगे, मूलांश भी कहेंगे। अब ये जो आपका ये जो ना है, ये क्या है, क्या लग जाता है, ना एक प्रत्यय लग जाता है दोस्तों, प्रत्यय लग जाता है शब्द के बाद में। देखिए, प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद में लगता है, शब्द के बाद में लगता है प्रत्यय। और शब्द के पहले क्या लगता है दोस्तों, शब्द के पहले उपसर्ग लगता है, शब्द के पहले उपसर्ग लगता है। तो शब्द के बाद में आपका प्रत्यय लगता है, जो कि ना प्रत्यय यहाँ पे जा के साथ लगा है, खा के साथ लगा है, हंस के साथ लगा है। यानी यहाँ पे हम लिखे जाना, जाना, खाना, खाना, हंसना, हंसना, ठीक है, हंसना, रोना, रोना, सोना, सोना। तो इन्हीं से हमको मूल धातु निकालना है। ठीक है ना, इन्हीं से हमको मूल धातु निकालना है। जैसे हम यहाँ से जा निकाल लिए, ना को छोड़ दिए, ठीक है ना, यहाँ से खा निकाल लिए, खाना में से खा निकाल लिए, यहाँ से हंसना में से हंस निकाल लिए, ठीक है, हंस निकाल लिए, रोना में से रो निकाल लिए, सोना में से सो निकाल लिए। तो यही आपका क्रिया का मूल धातु हो जाएगा दोस्तों, क्रिया का मूल धातु हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा है, तो क्रिया को हम धातु भी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्रिया को हम धातु भी कह सकते हैं। अब क्रिया के धातु के बारे में आपको पता हो गया। क्रिया की मूल धातु पूछेगा तो क्रिया में से ना को निकाल दीजिएगा, उसके बाद जो बच रहा है आपका मूल धातु हो जाएगा या मूलांश हो जाएगा, या आप इसको रूढ़ भी कहते हैं। देखिए, रूढ़ किसे कहते हैं, रूढ़ उसे ही कहते हैं, रूढ़ शब्द, एक रूढ़ शब्द आता है जो कि इसको कहा जाता है जब मान लीजिए हम है ना, खाना है, देखिए खाना है, तो खाना एक शब्द है।
तो इसको हम दो भागों में तोड़ दे रहे हैं, खा प्लस ना। तो खा अलग हो जा रहा है, ना अलग हो जा रहा है, तब भी हम खाना को खा अलग किए हैं। खा से हमको समझ में आ रहा है, कोई अर्थ मिल जा रहा है कि खा मतलब खाना खा, ठीक है ना, खा। लेकिन तो इसको अगर तोड़ने लगेंगे हम, इसको अगर तोड़ने लगेंगे, जैसे जा को तोड़ दीजिए, खा को तोड़ दीजिए, हंस को तोड़ दीजिए, रो को तोड़ दीजिए, सो को तोड़िए, अलग अलग करिए, तो अलग अलग तो हो ही जाएगा वर्णमाला के नियम से, लेकिन तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो रूढ़ शब्द उसे कहते हैं कि किसी शब्द को तोड़ने पर जब कोई अर्थ ना निकले तो वही क्या है, रूढ़ शब्द है। तो क्रिया का रूढ़ भी आपसे पूछा जाए तो आप ना लगा के जो बचा रहेगा मूल धातु उसको बता दीजिएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे क्रिया के रूप को। क्रिया के दो रूप है लगभग, ठीक है, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे हम बताते हैं आपको। क्रिया का मूल रूप तो आपको पता ही हो गया, क्रिया का मूल रूप तो पता ही हो गया। आगे चलते हैं हम, आगे आपको बताएंगे क्रिया के दो रूप हैं, ठीक है ना, क्रिया के दो रूप है। तो दो रूप एक कौन कौन है, तो देखिए कौन कौन है। क्रिया का विभाजन, पहले हम करेंगे क्रिया का विभाजन, क्रिया का विभाजन। तो क्रिया का विभाजन हम दो रूप में कर देंगे, ठीक है, क्रिया का विभाजन दो रूप में कर देंगे। एक रूप आपका होगा रचना या बनावट के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे, बनावट के आधार पर क्रिया के विभाजन दो रूप में करेंगे, रचना या बनावट के आधार पे, और इधर करेंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के या प्रयोग के आधार पे, ठीक है ना, अर्थ या प्रयोग के आधार पे, अर्थ या प्रयोग के आधार पर। तो चलिए, अगर आपको रचना या बनावट को दो भागों में तोड़ा जाएगा, ठीक है ना, तो एक निकलेगा आपका अकर्मक क्रिया, ठीक है, एक निकलेगा अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और एक होगा आपका सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और इधर आपको, यानी आपको रचना या बनावट के आधार पे क्रिया को पूछे तो दो भाग, एक अकर्मक क्रिया होता है, एक सकर्मक क्रिया होता है। आगे चलेंगे, आपको बताएंगे प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं। क्रिया का विभाजन दो भाग में किए, रचना या बनावट के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। तो इसको प्रयोग के आधार पे हम करेंगे, 5 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं दोस्तों प्रयोग के आधार पे। तो पहला है आपका, पहला हम कर देंगे, जैसे पूर्वकालिक क्रिया हो जाता है, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा हम कर देंगे इसमें 2 नंबर पे आपका नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। तीसरा लिख लीजिए संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। चौथा आपका हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। इसी को अभी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछ रहा है इस समय, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पांचवा हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, ठीक है, पांचवा हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, सब। तो ये आपको पूछेगा जब प्रयोग के आधार पे कितना भेद होता है, तो 5 होता है, और रचना या बनावट के आधार पे कितना होता है, 2 होता है। अब हमको बात होगा कि अकर्मक क्रिया क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है। उसके पहले हम लोग एक बात देखेंगे कि क्रिया का निर्माण कैसे होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, क्रिया का निर्माण कैसे होता है, क्रिया का निर्माण कैसे कर सकते हैं, निर्माण, ठीक है ना, क्रियाएं बनती कैसे हैं,
ठीक है ना। क्रियाएं बनती कैसी हैं, तो पहले हम कह देंगे कि धातु से बनती है। किससे? धातु से बनती है, ठीक है ना, धातु से। दूसरा हम कह देंगे संज्ञा से बनती हैं, दूसरा संज्ञा से बनती हैं। तीसरा हम कह देंगे 3 नंबर पे आपको विशेषण से बनती है, विशेषण से, ठीक है। अब धातु वाला आपको पहले भी बता चुके हैं कि जा से, जा क्या है? जा से जाना, ठीक है ना, जा से जाना। जा एक धातु था, क्रिया का धातु था। क्रिया को हम क्या कहते हैं? धातु भी कहते हैं। तो धातु देखिए, जा से जाना, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिए। खा से खाना, ठीक है ना, खा से खाना, ऐसे बन जाएगा। जो भी ना होता है लास्ट में, सभी क्रियाएं ऐसे बन जाएगी। अब देखिए संज्ञा से कैसे क्रिया बनती है, तो संज्ञा से आपके सामने बनाते हैं दोस्तों। जैसे देखिए संज्ञा हाथ है ना, हाथ एक संज्ञा है, हाथ एक संज्ञा है, जिसका नामकरण कर दिया गया है वो संज्ञा होता है। तो हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना, तो देखिए हाथ था एक संज्ञा, हाथ क्या था? संज्ञा था। अब इसको हम हथिया रहे हैं किसी का वस्तु, हथियाना मतलब ले लेना किसी का वस्तु। तो हम कोई काम कर रहे हैं ना, और इसमें देखिए लास्ट में ना भी है, तो क्रियाओं के लास्ट में क्या होता है? ना होता है, तो हथिया लिए। अब और बता देंगे आप लोग को, जैसे बात, एक बात जो होता है, बात, बात, बात एक संज्ञा शब्द है दोस्तों, बात एक संज्ञा शब्द है। तो बात से हम बता देंगे आपको कि बतियाना, ठीक है ना, बतियाना। तो देखिए बतियाते हैं तो क्रिया करते हैं ना, किसी से बात करते हैं। उसके बाद और बन जाएगा दोस्तों, लेकिन तो अब हम विशेषण से बना देंगे। यहाँ पे और बता सकते हैं हम, जैसे एक बनाते हैं लात, लात, लात मतलब वही पैर वाला, ठीक है ना, लात पैर वाला। लात से लतियाना, लतियाना। तो अगर किसी को आप लतिया रहे हैं तो क्रिया कर रहे हैं दोस्तों। और लात मतलब पैर, पैर से लतिया रहे हैं ना। पैर एक संज्ञा था, ठीक है ना, लात एक संज्ञा था। अब संज्ञा से हम क्या बना दिए हैं दोस्तों? हम क्रिया बना दिए हैं, ठीक है ना। तो हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना। तो ये हम संज्ञा से क्रिया का निर्माण किए हैं, ठीक है ना, संज्ञा से। अब आपको विशेषण से बताते हैं कि विशेषण से कैसे बनता है। विशेषण से, विशेषण से, तो विशेषण से भी बन जाएगा दोस्तों। देखिए विशेषण से कैसे बन जाएगा, कहीं लिखा है आपको गरम, ठीक है ना, गरम। तो पहले आपको विशेषण बताना पड़ेगा हमको, ठीक है, पहले आपको विशेषण बताना पड़ेगा। हम विशेषण आपको बताते हैं, जैसे लिखा हो चाय गरम है, ठीक है, लिखा हो चाय गरम है, चाय गरम है, गरम है, चाय गरम है। तो चाय एक संज्ञा शब्द है, ठीक है ना, चाय एक संज्ञा शब्द है। यहाँ पे चाय की विशेषता गरम से बताई जा रही है, गरम शब्द से। तो ये आपका विशेषण हो जाएगा दोस्तों, विशेषण हो जाएगा, ठीक है, ये आपका विशेषण हो जाएगा। यहाँ दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर हमको बताना पड़ेगा, तो ऊपर बताते हैं हम, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो चलिए यहाँ कहीं और बता देते हैं, हाँ बता देते हैं, ठीक है। चाय गरम है, चाय गरम है। तो चाय देखिए, चाय को हम संज्ञा मान सकते हैं, चाय को संज्ञा मान सकते हैं। गरम इसकी विशेषता है, तो ये विशेषण हो गया, ठीक है ना, विशेषण हो गया। अब आपको बताएंगे हम एक बात कि जिस शब्द से विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। तो शब्द तो यही है ना, चाय की विशेषता गरम शब्द से बताया जा रहा है, तो विशेषण आपका गरम हो जाएगा। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम कहते हैं दोस्तों विशेष्य, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। तो देखिए चाय की हम विशेषता बताएं तो ये विशेष्य हुआ, और गरम शब्द से चाय की विशेषता बताएं तो ये विशेषण हुआ। तो आप 2 लाइन में इसको आप लोग याद कर लें कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है,
और जिस शब्द से विशेषता बताई जाए वो विशेषण होता है दोस्तों। तो यहाँ देखिए हम विशेषण से आपको यहाँ विशेषण से लिखे हैं, तो विशेषण से हम बना रहे हैं आपको क्रिया। जैसे गरम, गरम है शब्द, ये आपका विशेषण है। तो गरम से अगर गरम से गरमाना लिख दें, गरमाना लिख दें, तो गरमाना क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर कोई वस्तु मतलब चाय हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, आप गरमाएंगे उसको तो काम करेंगे ना, तो क्रिया हो जाएगी। देखिए ना यहाँ भी लगा है, ठीक है ना, गरम से गरमाना, ठीक है ना। चिकना, यहाँ हम चिकना लिखते हैं, चिकना। मान लीजिए मूर्ति चिकना है, तो मूर्ति की विशेषता चिकना बता रहा है ना, तो चिकना शब्द विशेषण है। अब चिकना है तो अगर मूर्ति को और चिकनाना हो, ठीक है ना, तो और चिकनाना हो तो यहाँ लिख देंगे चिकनाना, मतलब ऐसे बना दे एक वाक्य, राम मूर्ति चिकना रहा है, ठीक है ना, राम मूर्ति चिकना रहा है मतलब और सुंदर कर रहा है। तो चिकनाना एक शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया, मतलब क्रिया कर रहे हैं ना हम, चिकना रहे हैं तो क्रिया हम कर रहे हैं। बात को समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए आप लोग क्रिया को देख गए कि धातु से बनाते हैं, जैसे जा से जाना, खा से खाना। संज्ञा से बना रहे हैं, संज्ञा से हम कैसे बना रहे हैं? जैसे बात हो गया, बात से बतियाना, लाज से लतियाना, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। और गरम, गरमाना, चिकना, चिकनाना। ठंडा एक, जैसे ठंडा एक विशेषण शब्द है, ठंडा से ठंडाना हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम अकर्मक और सकर्मक पे, ठीक है ना। अब इसको समझ में आ गया होगा, तो अकर्मक सकर्मक पे चलेंगे हम, किनारे हो जाते हैं। आप लोग क्या करिए, थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग देख रहे थे दोस्तों, अकर्मक सकर्मक की बात करने वाले हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो देखते हैं पहले हम अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कहेंगे दोस्तों, अ का मतलब जिसमें अ का मतलब नहीं होता है, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म न रहे, ठीक है ना, कर्म न रहे, या जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता न रहे उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आपको दिखलाते हैं अकर्मक क्रिया कौन होती है। जैसे राम रोता है, राम रोता है, राम रोता है, ठीक है। राम एक कर्ता शब्द है, जो रो रहा है वो कर्ता है, यानी हम इसको संज्ञा भी कह सकते हैं। और रोना क्या हो गया? ये आपका क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, ठीक है ना, इसको हम सहायक क्रिया कह सकते हैं, सहायक क्रिया कह सकते हैं, ठीक है ना। राम रोता है। अब एक वाक्य और आपके सामने ही बनाएंगे दोस्तों। राम, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो देखिए यहाँ पे राम एक संज्ञा शब्द हो गया, संज्ञा, जिसको हम कर्ता भी कहेंगे। कर्ता यही है ना, वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। और खाना आपका कर्म हो गया, खाना आपका कर्म हो गया। खाता क्या हो गया? क्रिया हो गया। खाता क्या हो गया? क्रिया हो गया। है आपका सहायक क्रिया है। तो आगे चलेंगे, देखिए अब यहाँ कर्म मिल गया हमें, यहाँ क्रिया क्या हो गई? ये खाना या खाता क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया है, सकर्मक, यानी इसके साथ क्या आ गया? कर्म आ गया। कर्म क्या आ गया? खाना आ गया, ठीक है ना, इसके साथ खाना कर्म आ गया, तो इसको सकर्मक। और रोता जो है, रोना क्रिया है, इसके साथ कर्म नहीं है, इसको हम अकर्मक कहेंगे। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन क्रिया? जैसे हम कुछ क्रिया लिखते हैं, जैसे रोना, रोना, खाना, खाना, हंसना, हंसना, चलना, चलना, सोना, सोना, मरना, मरना। ऐसी जो क्रिया है दोस्तों, आप कैसे पहचानेंगे
कि कौन अकर्मक है कौन सकर्मक है। इसको पहचानने के लिए एक आपको ट्रिक बता रहे हैं। 3 शब्द से हम प्रश्न बनाएंगे, ठीक है ना। 3 शब्द से प्रश्न बनाएंगे। पहला क्या, क्या, किसे, किसे, किसका, ठीक है ना, किसका। 3 शब्द है जो इन्हीं तीनों से हम प्रश्न बनाएंगे। देखिए अगर प्रश्न हम बनाएंगे, आंसर आ गया, ठीक है ना, आंसर आ गया तो उसको हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। आंसर नहीं आया तो अकर्मक। तो देखिए यहाँ पे राम रोता है, एक हम वाक्य बनाए हैं। तो यहाँ पे क्या से प्रश्न पूछते हैं, राम क्या रोता है, तो जवाब दीजिए। कोई जवाब नहीं आएगा। राम क्या रोता है, कोई जवाब देंगे तो ये क्या है, रोना। रोना अकर्मक क्रिया है। किसे से बना लेते हैं, राम किसे रोता है, कोई जवाब आप नहीं दे पाएंगे। राम किसका रोता है, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। दोस्तों अगर इन तीनों शब्द को बना करके हम वाक्य मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं, एक भी प्रश्न से अगर जवाब आपका आ जाता तो रोना क्या हो जाता, आपका रोता एक सकर्मक क्रिया होता। तो जवाब नहीं आया है तो क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा, ठीक है ना। तो चलिए राम खाना खाता है, एक वाक्य यहाँ सकर्मक वाला बनाए हैं। तो इस पे हम चेक करते हैं। देखिए क्या ऐसे बनाएंगे, राम क्या खाता है, ठीक है ना, राम क्या खाता है। तो आप जवाब देंगे राम खाना खाता है। तो खाना एक कर्म है, यानी जवाब आ गया, यानी खाना, ठीक है ना, खाना एक सकर्मक क्रिया है। तो चलिए राम किसे रोता है, सॉरी राम किसे खाता है, तो आप कहेंगे खाने को खाता है। राम यहाँ किसको ले लीजिए, राम किसको खाता है, ठीक है ना, राम किसको खाता है, तो खाने को खाता है, ठीक है ना। ऐसे बन जाएगा जवाब। 2 वाक्य और आप ले सकते हैं। राम, चलिए श्याम दौड़ता है, श्याम, श्याम दौड़ता है, दौड़ता है। रोहन, रोहन पत्र लिखता है, पत्र लिखता, पत्र लिखता है, ठीक है ना, पत्र लिखता है। तो क्वेश्चन करते हैं, पहले पे पहले करेंगे कि दौड़ना क्रिया क्या हो गई, आपकी सकर्मक है कि अकर्मक है। तो हम प्रश्न करेंगे। पहले देखिए राम, श्याम क्या दौड़ता है, कोई जवाब देंगे नहीं देंगे, यानी ये अकर्मक क्रिया है। क्या है दोस्तों, अकर्मक। दौड़ना क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया यहाँ दौड़ना। राम किसे दौड़ता है, नहीं जवाब दे पाएंगे। राम किसको दौड़ता है, नहीं जवाब दे पाएंगे। फाइनली दौड़ना क्या हो गया आपका, दौड़ना अकर्मक क्रिया हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। अब आगे चलेंगे, हम एक और प्रश्न यहाँ पे रखे हैं, एक वाक्य बनाए हैं। 3 प्रश्नों से हम प्रश्न पूछेंगे इनको। देखिए 3 शब्दों को लगा के, रोहन क्या लिखता है, तो आप कहेंगे भैया कि रोहन पत्र लिखता है। देखिए जवाब सही आ गया। रोहन क्या लिखता है, आप कहेंगे पत्र लिखता है। रोहन क्या लिखता है, पत्र लिखता है। जवाब आ गया। पत्र इसमें यानी कर्म है, ठीक है ना, कर्म है। तो इसमें सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। एक क्रिया लिखना क्या हो गया, लिखना। आखिर कुछ लिख रहा है ना, पत्र लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, ठीक है ना, कुछ कहानी लिख रहा है, ऐसा होता है। तो लिखना हमेशा आप क्या कहेंगे, लिखना जो शब्द है आपकी सकर्मक क्रिया है। आगे क्वेश्चन करेंगे, राम किसे लिखता है, पत्र को लिखता है। राम किसको लिखता है, पत्र को लिखता है। जवाब सही आया, यानी लिखना आपका सकर्मक। यानी आपको जब न समझ में आएगा ना, आप 3 शब्द से प्रश्न बनाइएगा, जवाब सही आया तो सकर्मक। एक भी शब्द से, एक भी क्वेश्चन करने पे, ये नहीं है तीनों से आए, एक भी से आ जाए तो आपका जवाब क्या होगा, मतलब आ जाए जब उत्तर तो सकर्मक वो क्रिया हो जाएगी, नहीं आई तो अकर्मक हो जाएगा। तो कुछ क्रियाएं तो ऐसे याद रहता है कि अकर्मक क्रिया होती है। रोना अकर्मक क्रिया है, रोना अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। खाना, कुछ खाते हैं, कुछ रहेगा तभी तो खाएंगे भाई, तो कर्म रहेगा ना। जैसे आम खाना, रोटी खाना, लीची खाना, ठीक है ना, समोसा खाना, कुछ मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म रहेगा तभी तो कहेंगे। तो खाना एक सकर्मक क्रिया है दोस्तों, यहाँ पे देखे भी हैं आप,
ठीक है ना। खाना एक सकर्मक क्रिया है। हंसना के लिए कोई कर्म चाहिए नहीं चाहिए, ये आपका अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। चलना अकर्मक क्रिया है, सोना अकर्मक क्रिया है, मरना अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो इस पे प्रश्न बनाइएगा, आपका जवाब सही होगा और एग्जाम में अकर्मक सकर्मक आपको गलत नहीं होगा। डायरेक्ट पूछ देगा ऐसे कि हंसना कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक, तो आप बता देंगे, ठीक है ना। जाना क्या है, जाना, जाना एक क्रिया है, यह कर्मक है कि सकर्मक है, इसको भी आप बता देंगे, ठीक है ना। आपको क्लियर हो गया होगा, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया दोनों क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आप लोग रचना या बनावट के आधार पे क्रिया पढ़ चुके, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया, ठीक है। अगले वीडियो में तुरंत देखिए प्लेलिस्ट में आपको पढ़ा होगा पेड़ार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पुरुषकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सामान्य क्रिया, ठीक है ना। इसकी हम उस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, छोड़ के न जाइएगा। ये जो क्वेश्चन है, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की, स्टेट पुलिस मतलब कोई भी राज्य का पुलिस, आप सिपाही हो गया, दरोगा हो गया, या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, अभी क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, तो आप क्वेश्चन कर जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। आपसे अगर क्रिया का धातु पूछ लेगा तो ही बताइएगा मूल रूप, ठीक है ना। आपको मूल रूप बताना है, जैसे जाना का जा, हंसना का हंस, खाना का खा, ठीक है। अब आपको और हम बताने वाले हैं, जैसे पेड़ार्थक क्रिया बताएंगे, संयुक्त क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सामान्य क्रिया, ये जो पांचों हैं आपको हम एकदम दिमाग में भर देंगे, आपको गलत नहीं होना है क्वेश्चन एक भी एग्जाम में। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, इस वीडियो को हम एंड करते हैं, अगले वीडियो में लेके आ रहे हैं। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। मतलब सब्सक्राइब कर ही दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि पूरा हिंदी ग्रामर का आपके पास पूरा प्लेलिस्ट में पड़ा होगा वीडियो। अगर आप लोग साथ देंगे तो पूरा ग्रामर इसी वीडियो के माध्यम से एक एक वीडियो डाल के पूरा ग्रामर खत्म कर देंगे, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में दोस्तों इसी तरीके से हम अपने कोचिंग में पढ़ाए हैं, ठीक है ना, और पढ़ाते हैं। चलिए, जय हिंद, वीडियो को ही खत्म करते हैं।